हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का पेपर था और फर्स्ट पेपर जो हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था, सेकंड पेपर 13 अगस्त को हुआ और एक और कल 14 अगस्त का डेट शेड्यूल्ड है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के लिए पेपर के लिए। सो जी, मेरा एग्ज़ाम था ऑन 13 अगस्त और थर्ड शिफ्ट में था। रिपोर्टिंग टाइम 12 ओ क्लॉक जिसमें थी थर्ड शिफ्ट, 12:30 में हमारा रिपोर्टिंग टाइम था। सो हियर आई एम विथ माई एग्ज़ाम रिव्यू। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तो नहीं गया है मेरा एग्ज़ाम बिकॉज आई हैव अटेम्प्टेड वेरी फ्यू क्वेश्चंस, बट हियर आई एम टू डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें आई थी और कैसा रहा ओवरऑल। तो ओवरऑल पेपर वॉज एज इट ऑलवेज इज़, जैसा हमेशा रहता है पेपर, आई थिंक वैसा ही था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आई थिंक कि कुछ वैसा ही या मे बी थोड़ा इजी, आई थिंक वैसा ही पेपर था। सो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कमिंग ऑन टू द रीजनिंग पार्ट। सबसे पहले रीजनिंग में थर्ड शिफ्ट में अरेंजमेंट आई थी, सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो स्क्वायर वाली थी। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट आई थी हमारी कि 8 लोग बैठे हैं, आपको उसको अरेंज करना है। सो इट वाज इजी, कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाली चीज़ नहीं थी, बहुत इजी था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाने लायक था। सो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट थी। उसके बाद हाँ, 2 पज़ल थे वो वाले जो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल होते हैं ना, यू हैव टू फाइंड आउट कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। इस तरीके के 2 पज़ल थे जिसमें आपको फाइंड आउट करना था कि हाउ मेनी पीपल आर मतलब सिटिंग, वैसे वाले क्वेश्चंस थे। दो उसमें ये नहीं पूछा था कि कितने लोग बैठे हैं, बट उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस थी, तो 2 उस तरीके के पजल्स आए थे। फिर नंबर जो सीरीज़ होती है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, तो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी। ऐसे आपको 5 वो वर्ड्स दिए, आई थिंक लेटर्स अरेंज करके दिए हुए थे कुछ भी, और उससे रिलेटेड वर्ड स्वैप या कुछ भी ऐसा करके, वैसे कुछ क्वेश्चंस थे सीरीज़ वाले, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में बेसिकली। और उसी तरीके से एक वो वाली, एक तो आपको 3-3 का सेट वाला नंबर डिजिट्स अरेंज करने के लिए मिला था। एक वो था कि एक लाइन से जो आपको दे देते हैं CXYZ तरह तरह के सिम्बॉल्स, नंबर्स, लेटर्स अरेंज करके, और फिर उसमें से क्वेश्चंस करते, एक वो था। फिर एक डिजिट वाला भी सेट था, यस, एक डिजिट था, एक ये वाला जिसमें अल्फ़ाबेट्स थे, लेटर्स वाले, ठीक है, और एक था डिजिट वाला जिसमें अलग अलग डिजिट के ऐसे 5 सेट्स बनाए हुए थे। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग में करना है आपको, डिसेंडिंग में, और फिर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। उसके बाद वर्ड काउंट करने वाला मेरे सेट में आई थिंक डायनेमिक वॉज द वर्ड, आई थिंक, या जहाँ तक मुझे याद है डायनेमिक ही वर्ड था जिसमें काउंट करना था कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो लेटर्स, एज यू नो, आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन। और एक नंबर था अक्वायर, आई थिंक अक्वायर वॉज द वर्ड जिसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड, सिक्स्थ, फिफ्थ ऐसे लेटर्स चुन के और कोई वर्ड फॉर्मेशन वाली क्वेश्चंस थी फ्रॉम द वर्ड अक्वायर। रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, यस, वन क्वेश्चन वॉज फ्रॉम रैंकिंग। रैंकिंग में वो क्वेश्चन था कि N एंड M आर 2 पीपल, N इधर से 7th पे, M 7th पे बैठा है, N 13th पे बैठा है, एंड M इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट। सो उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल कैलकुलेट करना था। तो कुछ इस तरीके की पजल थी। जब मॉक देते हैं ना हम लोग, तो मॉक में क्या होता है ना कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि मॉक का जो इंटरफेस होता है उसमें क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे, बट ये जूम्ड होता है ना, सो यू हैव टू स्क्रोल तो करना पड़ता है। और मेरे केस में पता है क्या था हमारे सेंटर पे, आई डोंट नो अबाउट द एंटायर सेंटर, बट मुझे ऐसा लगा ना कि इस बार थोड़ा वो प्रोसेसिंग टाइम या जो क्वेश्चन चेंज होता है तो जो टाइम लेता है ना, वो फ्यू सेकेंड थोड़ा डिफरेंस था, थोड़ा ज़्यादा था, इट मीन्स। सो दैट वाज इट। और या क्वेश्चंस एवरेज मॉडरेट, मतलब जैसा होता है आरआरबी क्लर्क का पेपर वैसा ही था। सो दिस वाज अबाउट रीजनिंग एंड कमिंग टू माय अटेम्प्ट्स। 40 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने 40 बनाए थे। रीजनिंग में मैंने 40 बनाए हैं आउट ऑफ 40, ठीक है। अब आती हूँ मैं कौनस पे,
लगभग आई थिंक रीजनिंग पे पहुंचने से पहले आई वॉज आफ्टर कंप्लीटिंग माई रीजनिंग आई वॉज लेफ्ट विथ 26 मिनट्स और 27, सो थोड़ा लेट हो गया वहाँ पे. नाउ कमिंग टू क्वांट सेक्शन. सो क्वांट सेक्शन में सबसे पहले अरिथमेटिक खुला, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे. फिर देयर वाज DI में आपका लाइन ग्राफ था. और एक चीज़ थी ना लाइन ग्राफ में, जो फर्स्ट लाइन ग्राफ आया था मेरा, सपोज दिस इज़ द ग्राफ, उसमें कुछ सोल्ड और कुछ मैन्युफैक्चर्ड ऐसे करके कुछ ग्राफ था, एंड दोनों ही ब्लैक से बना हुआ, ऑब्वियस है. तो आई वॉज नॉट एबल टू फर्स्ट रिकोगनाइज कि हाउ वुड आई फाइंड आउट कि ये सोल्ड वाला का है. देन नीचे ऐसा था कि ये सर्कल है और एक स्क्वायर है, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि सर्कल वाला और स्क्वायर वाला. तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि कैसे. फिर मैंने देखा ध्यान से, तो ये वाली चीज़, तो माई मिस्टेक वॉज दिस. तो एक लाइन ग्राफ ऐसा था, लाइक ऐसे कुछ वाला, ओके. फिर एक टेबल चार्ट था, एक टेबल बनी थी और इसमें नंबर ऑफ कार्स, ट्रक्स, ABCD, ईजी था ये वाला भी. दिस वॉज वेरी ईजी, और डिजिट्स भी सारे आसान थे इसके. नंबर सीरीज़ आई थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी मेरी शिफ्ट में. एंड इट वॉज क्वाइट, दो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, लेट मी टेल यू. आई एम नॉट दैट गुड, आई एम नॉट गुड एट ऑल. बट जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है ना, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, बट आई वॉज अगेन कन्फ्यूज्ड. कुछ ऐसे नंबर से लाइक 2 फिर सडनली आई, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज वाला नंबर था. सो आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. सो मिसिंग नंबर में आई वॉज थोड़ा, हालांकि बहुत लोगों से बन गया होगा, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. तो 5 जो है ना हमारी मिसिंग नंबर की भी सेट रही थी. उसके अलावा एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था. मिक्सचर एंड एलिगेशन तो क्वेश्चन आसान था, बट मैंने क्या देखा ना, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हूँ मैथ्स की. सो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या हुआ था ना कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन थे कि 3 अलग अलग वैरायटी की राइस है, तीनों का अलग अलग क्वांटिटी दे रखा था और तीनों का रेट अलग अलग दे रखा था. एंड द क्वेश्चन वाज कि कितने रेशियो में इसको मिलाया जाए और सेल किया जाए कि 20% का प्रॉफिट हो, कुछ ऐसा था. तो मैंने तो स्किप कर दिया बिकॉज़ मुझे नहीं आ रहा था. सो ये इसके अलावा स्पीड टाइम से क्वेश्चंस थी मैथ्स में. स्पीड एंड टाइम, 2 कार हैं, दोनों की अलग अलग वो हैं, क्या कहती हूँ उसको, यस स्पीड. तो दोनों कितने देर में मीट करेगी. दिस वाज एन ईजी वन, जो नॉर्मली कंसेप्ट हो रखे होते हैं. फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क का आसान एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था. फिर देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम वाज कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सेट था और आपको फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस बताना था. एक ये था. उसके अलावा आई थिंक ये था, और एक एज रिलेटेड भी क्वेश्चन था अरिथमेटिक सेक्शन से, और एक कॉइन डिनोमिनेशंस वाला, कॉइन्स वाला. आई थिंक उसमें दिया हुआ था कि 50 पैसे और 1 रुपीज़ की कॉइन्स है, और एक क्वांटिटी दे रखी थी एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स थे शायद, और उसमें से बोला था कि फाइंड आउट करने एक्स. सो अरिथमेटिक के 2 DI थी अपनी, और मिसिंग नंबर थे 5. फिर सिंप्लीफिकेशन, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस. सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी था, बहुत, लाइक कोई परसेंटेज वाली कोई ख़ास ऐसी नंबर यूज़ नहीं की गई थी. वेरी इजी, सिंप्लीफिकेशन वॉज वेरी इजी. सो द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग ऑफ कोर्स वो सिंप्लीफिकेशन ही होता है, बट स्टिल उसका लेवल बहुत आसान था. तो ये थी, और अरिथमेटिक जो भी मैंने डिस्कस करी थी. सो दिस वॉज इंटायर 40 क्वेश्चंस इन क्वांट्स. कौन सी इसमें और मैंने बोला कि मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट नहीं किया था. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई अटैम्प्ट्स इन माई क्वांट सेक्शन. इट इज़ जस्ट 30. सो अभी के लिए तो कोई होप ऐसा है नहीं, बट इन ऑल let me be very honest, I have attempted only 70 question. Now I don't know, but this was it. I wanted to share my set of questions and give you some idea. So this is it. We'll meet in the next video. Bye bye. Thank you.